स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के द्वारा शाहजहांपुर में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। विद्युत संविदा मजदूरों ने आरोप लगाया है कि विभाग के द्वारा लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा 11 सूत्रीय ज्ञापन पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के नाम प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संविदा कर्मियों के द्वारा असिस्टेंट बिलिंग, राजस्व वसूली आदि कार्यों के लक्ष्य पूरा न होने पर उत्पीड़न बंद किया जाए। अनुबंध और श्रम कानूनों के अनुसार संविदा कर्मियों से कार्य लिया जाए। कुशल श्रमिकों को 25,000 रुपये व अकुशल मजदूरों को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाए। संविदा कर्मियों की सेवा नियमावली बनाई जाए। बकाया वेतन व EPF का निस्तारण किया जाए। धरना स्थल पर नवल किशोर सक्सेना, मुनीश पाल, आलोक सक्सेना, शिव कुमार, दीपक श्रीवास्तव, राजेश कुमार, अशोक कुमार पाल, अरविंद कुमार, शकील अहमद, रतन लाल आदि उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं आज, क्या कारण है? कई समस्याएं हैं और कई बार पहले तो अपना परिचय दूं। मेरा नाम नवल किशोर सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन। कई समस्याएं संविदा कर्मचारियों को लंबे अरसे से चली आ रही हैं। कई बार शासन प्रशासन स्तर पर बात हुई है, सहमति जो नहीं है, लेकिन उसके आदेश नहीं हुए। अभी 14 अगस्त को चेयरमैन साहब से हमारी वार्ता हुई, उसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन उसका कोई आदेश जारी नहीं हुआ। सड़कों द्वारा लिया जा रहा है लक्ष्य पूर्ति के लिए, वो T2 से लिया जाए, विभागीय कर्मचारियों से लिया जाए, ना कि संविदा कर्मचारियों से। और लक्ष्य की पूर्ति की कमी के उसमें जो है संविदा कर्मचारियों का जो है शोषण किया जा रहा है, इनको निकाला जा रहा है, छटनी की जा रही, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जबकि ट्रांसफ़र होने से दो काम होंगे, एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस पे जाने पे लोगों को पता नहीं हुआ। पहले साल में 500 संविदा श्रमिक मरता था, अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लागू होने से 1500 श्रमिक साल में एक्सपायर हो रहा है, और ये भी शासन प्रशासन की गलती से हो रहा है। TNP ये आपका जो धरना है ये कब तक का, आज ही तक का है या अनिश्चितकालीन है? धरना सांकेतिक धरना है, शांतिपूर्वक धरना है। हम अपना जो है ज्ञापन सौंपेंगे और वार्ता करेंगे इस हिसाब से। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे आप? अगली रणनीति बनाएंगे। लखनऊ में जो है शक्ति भवन पे अपना धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार करेंगे। शाहजहांपुर के रौसर गांव में जिस जमीन पर वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है, अब यहां पर 2 फैक्ट्रियों के द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी से आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेश अवस्थी के नेतृत्व में कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 1923 में ग्राम समाज की भूमि पर रामलीला का मंचन होता आ रहा है। अब क्षेत्र की इन फैक्ट्रियों के द्वारा इस भूमि पर अवैध कब्जा का प्रयास करते हुए रात में दीवार उठाई गई, जिसे प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन अभी तक अवैध निर्माण हटाया नहीं गया। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि अवैध दीवार को प्रशासन ने हटाया नहीं तो ग्रामीण उसे खुद ध्वस्त कर देंगे। ज्ञापन देने वालों में गोविंद, राजेंद्र, राजीव अवस्थी, विनीत शुक्ला, संजीव मिश्रा आदि उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के बैनर तले जो अपने हिंदू जनमानस को लेकर के रौसर कोठी ग्राम के सभी ग्रामवासी भक्तगण जो रामलीला मैदान में राम जी की इस लीला को देखने का कार्य करते हैं, वहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं। वहाँ पे 1923 से रामलीला में जो है होती चली आ रही है, और वहाँ पर एक चीनी मिल है रौसर कोठी का, जो उसके कर्मचारी लोग जो उनके आदेशानुसार उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उसका निर्माण करा करके उसको बंद करना चाहते हैं। क्योंकि ये परंपरागत कार्यक्रम है, जो धार्मिक हमारा कार्यक्रम, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसने परसों रात्रि में एक करीब 3-4 फीट की दीवार रात्रि में खड़ी कर दी, जिसको हम लोगों ने जब हिंदू जनमानस से जाना तो उसको जानकारी हुई, तो वहाँ पे मौके पर अधिकारियों को बुलाया, अधिकारियों ने तत्काल उसको रुकवाया। लेकिन जो 2.5-3 फीट की जमीन जगह उन्होंने रोड बना ली, दीवार बना ली है, उसको अभी तक नहीं गिराया गया है। और अगर वहाँ पर इस तरीके से अतिक्रमण होता है तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम जो होता है उसमें बाधा आएगी। और इस तरह से परंपरागत कार्यक्रम जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि परंपरागत कार्यक्रम जो भी होते हैं उसमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उसका उदाहरण क्रीड़ा स्थल शाहजहांपुर का अपने क्लिनिक का है, जहाँ पर
जो कि राजकीय इंटर कॉलेज का क्रीड़ा स्थल है, लेकिन उसमें रामलीला मैदान रामलीला होती है, सारे कार्यक्रम उनकी अनुमति से होते हैं। इसी प्रकार से परंपरागत कार्यक्रम है, वो किसी की जमीन हो सकती है, वो उसका निर्माण नहीं करा सकते हैं और हम भी कब्जा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रामलीला मैदान में रामलीला होती चली आ रही है वो परंपरागत है, उसको नहीं रोका जा सकता है। और अगर उसको रोकते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो दीवार खड़ी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से गिराया जाए। अगर नहीं गिराया जाता है तो हिंदू जनमानस को लेकर के हम लोग स्वयं गिराने का कार्य करेंगे, फिर जो पुलिस प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। कल शाहजहांपुर में जीएफ कॉलेज के वाणिज्य विभाग द्वारा देश के आर्थिक विकास में बचत की भूमिका विषय पर एक विभागीय सेमिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मोहसिन हसन खान ने कहा कि बचत की उच्च दर पूंजी की मात्रा को बढ़ाती है और देश में उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा बचत के लिए सीमांत झुकाव सिद्धांत के आधार पर राजस्व वृद्धि में बचत दर का विस्तार होता है। सेमिनार कमेटी के समन्वयक प्रोफेसर मोहम्मद साजिद ने कहा कि शोध पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से नवाचार को विकसित किया जा सके। असिस्टेंट प्रोफेसर व वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत मनीषी ने बताया कि बचत वह शेष राशि है जो किसी व्यक्ति की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचती है। सेमिनार का संचालन डॉक्टर तनवीर आलम ने किया। इस अवसर पर वाणिज्य प्रवक्ता डॉक्टर सैयद साहब सुहेब व डॉक्टर निजामुद्दीन और छात्रों में शिवांगी, शिल्पी, अभिनव, अपर्णा मौर्य, श्वेता मौर्य, सुमित, समरा, कशिश राणा, सानिया, फलक, निशा, निदा, कनिष्का श्रीवास्तव, बुशरा, गौतम पार्थ, जतिन आदि ने शोध पत्र पढ़ा।